Hi everyone. Today we will discuss about सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ सेल्फ डिफेंस के बारे में जानेंगे। जैसे जो हनी बी होती है, जब ये स्टिंग मार देती है या हमारे ऊपर जब अटैक करती है तो हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, और इसमें क्या थ्योरी होती है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आवर हेडिंग इज सेल्फ डिफेंस by animal and plants। ठीक बेटा, जब हमारे ऊपर कोई एनिमल अटैक करे, ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसके पीछे क्या थ्योरी है, कैसे क्या, वो आपको आज हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं एनिमल के लिए, फॉर एनिमल। देखिए बेटा, एनिमल में क्या लॉजिक होती है। ठीक है, एनिमल में जैसे हमारा क्या हो गया, हनी बी हो गया। ठीक है, हनी बी ने हमारे ऊपर अटैक किया। ठीक है, तो अटैक जब करेगा तो उसमें क्या होता है, वो हमारी बॉडी में एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमको पेन होता है। सो व्हेन आ हनी बी stings a person, अब जब हनी बी बेटा क्या करेगा, स्टिंग करेगा, किसी को डंक मारेगा, तो ये क्या इंजेक्ट करता है, एसिड इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में। सो इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड into the स्किन। ठीक बेटा, ये हो गया। अब जब ये हमारे स्किन में बेटा इंजेक्ट होगा तो वहाँ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो विच कॉजेज इमेंस पेन एंड इरिटेशन। ठीक बेटा, बहुत ज़्यादा पेन होगा और जलन होती है उस पॉइंट पर जहाँ पर ये अटैक करता है। तो देखिए बेटा, अब ये हमारे पास जो है स्टिंग ने अटैक कर दिया, ओ सॉरी, हनी बी ने अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक करेगा तो ये क्या कर देगा, डंक मारेगा, और जब डंक मारेगा तो एसिडिक लिक्विड हमारे बॉडी के स्किन में इंजेक्ट होगा, जिससे क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है। अब देखिए बेटा, जो इंजेक्ट हुआ है हमारे बॉडी में, वो क्या है, एसिड है। अब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, और अगर बेस का यूज किया जाए तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपको पेन नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, हम कोई बेस का यूज करेंगे। सो वी कैन से दैट इफ द बी स्टिंग्स a person, then rubbing a mild base। मिल्ड बेस मीन्स बेटा हल्का, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं, डाइल्यूट रहता है। मिल्ड मीन्स डाइल्यूट रहेगा जो बेस हमने यूज किया है। अब ये बेस आप ले सकते हैं, बेकिंग सोडा ले लें हम, लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेटा जो खाने में यूज किया जाता है वही सोडा, तो बेकिंग सोडा हो गया। अब हमने बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन
रब कर लिया है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आमिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन दी स्टंग एरिया by of skin gives relief। ये बेटा आराम पहुंचा देगा, रिलीफ कर देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल हो गए हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, बीइंग a base baking soda neutralize the acidic लिक्विड। ये बेटा एसिडिक लिक्विड को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इंजेक्टेड बाई बी स्टिंग एंड, और क्या कर देगा बेटा, इसके इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो एंड कैंसल दी इफेक्ट, ये हो गया बेटा। ठीक है ना। तो अब देखिए एनिमल में बेटा यही लॉजिक होगा फॉर बी में, बीफ टंग में। बीफ टंग में क्या हुआ है, जब कोई भी क्या करता है बेटा, किसी पर्सन पर अटैक कर देगा, स्टिंग मार देगा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी पे एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट होने लगेगा, और जिसके कारण क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो देखिए अगर क्या हो रहा है, बी जब हमको डंक मार दिया है किसी पर्सन को, तो हम लोग क्या कर देंगे, उस एरिया पर, स्किन के उस एरिया पर क्या कर देंगे, कोई हल्का बेस का लिक्विड बनाकर रब कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्किन है उसको रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेस हमने यूज किया है, ठीक है, वो जो एसिड इंजेक्ट हुआ था हमारी बॉडी में एसिडिक लिक्विड को, वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, जिसके कारण इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये हो गया। दूसरा देखिए बेटा प्लांट्स में क्या होता है, तो सेकंड टॉपिक आपका है प्लांट्स। देखिए बेटा प्लांट्स में क्या होता है, हम कोई ऐसा प्लांट ले लेते हैं जो क्या होता है, एसिडिक टाइप कुछ हो उसमें, कि एसिड वो करो, प्रोड्यूस करे। तो एक प्लांट बहुत फेमस प्लांट है जिसका नाम है नेटल। एक नेटल होता है, ये बहुत फेमस प्लांट है। इस प्लांट में क्या खूबी होती है कि इसके जो लीव होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, एसिड होता है। ठीक है, वो जब हमारे, उसमें कौन सी एसिड होती है, मेथेनोइक एसिड होती है। जब वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है तो बेटा बहुत ही पेन होता है। तो हम प्लांट ले रहे हैं नेटल। ठीक है ना। तो नेटल इज़ अ वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट। ठीक है ना। ये एक वाइल्ड हर्बेसियस प्लांट है, और ये प्लांट कहाँ पाया जाता है, जंगल में। ठीक है ना। तो फाउंड इन दी जंगल, ठीक, ये जंगल में आपको मिलेगा। ठीक है। अब इसकी जो लीव होती है बहुत ही नुकीली होती है। सो द नेटल लीव्स have
स्टिंगिंग हेयर। अब देखिए जब किसी पर्सन पे बेटा अटैक करेगा तो क्या होगा। सो व्हेन अ पर्सन happens to touch the leaves of nettle plant। और ये प्लांट क्या होता है बेटा, जब कभी हमारे बॉडी में क्या हो जाए, गलती से टच हो जाए, तो हम एक्सीडेंटली लिख दे रहे हैं, एक्सीडेंटली, तो ये क्या हो जाएगा, दी स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ये क्या कर देंगे बेटा, इंजेक्ट कर देंगे एसिड, और वो एसिड क्या होती है, मेथेनोइक एसिड होती है। तो इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाएगी हमारे स्किन में, इनटू द स्किन ऑफ पर्सन। अब इससे क्या हो जाएगा बेटा, पेन होगा, कॉजिंग बर्निंग पेन। ये जो पेन होता है ये बहुत ही बर्निंग होता है, बर्निंग पेन होता है बेटा। इस पेन को हम लोग क्या करेंगे, रिलीव करने के लिए क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। सो द नेटल स्टिंग being acidic and can be neutralized by rubbing baking soda ऑन स्किन। ये हो गया बेटा, ठीक है ना। तो देखिए प्लांट में क्या हो गया है, हमने प्लांट में किसका यूज किया है, नेटल प्लांट का यूज किया, और ये एक वाइल्ड प्लांट होता है जो जंगल में रहता है। नेटल प्लांट का जो लीव है बेटा, लीव्स इसका क्या होती है, बहुत ही स्टिंगिंग होती है, तो इसकी स्टिंगिंग एयर बोल सकते हैं। और जब किसी व्यक्ति को ये क्या करता है, टच हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये नेटल प्लांट जो है, नेटल प्लांट के जो लीव्स हैं वो क्या कर देते हैं, मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, उसको पेन होने लगता है, बर्निंग पेन होता है। इसको बेटा दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक बेटा। ये हो गया। तो बेटा जो हमारा सेल्फ डिफेंस था, सेल्फ डिफेंस में एक प्लांट हमने यूज किया था और एक एनिमल यूज किया था। तो प्लांट के लिए हमने बता दिया, ये रहा नेटल प्लांट, और एनिमल के लिए आपको हनी भी हो गया बेटा। सो बेटा कल से हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपका एसिड भी हो गया, बेस भी हो गया। तो एसिड और बेस में जितना आने लायक था, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, उससे रिलेटेड हमने आपको पढ़ा दिया है। बाकी अब सॉल्ट बचेगा, तो सॉल्ट अब कल से स्टार्ट किया जाएगा। सॉल्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको इसमें सॉल्ट के अंतर्गत जो है बेकिंग सोडा मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वॉशिंग पाउडर मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो आप कैसे सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सब बेटा सॉल्ट में आपको बताया जाएगा। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम आपको कल यानी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा तब तक के लिए इतना ही।